दीक्षा समारोह का विवरण। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने पंचशील और त्रिरत्न की शपथ ली। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और परंपराओं को त्यागें और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करें। इस समारोह में लाखों लोगों ने भाग लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। ये केवल धर्मांतरण नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था। बौद्ध धर्म और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर यह संदेश दिया कि मानव जीवन की गरिमा और समानता के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म न केवल भारतीय समाज में सुधार लाएगा, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को 22 शपथों का पालन करने की सलाह दी, जो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और धर्मांतरण को सही दिशा देने के लिए आवश्यक थीं। धम्म दीक्षा के बाद का प्रभाव। बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्मांतरण का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये घटना दलित समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। इससे न केवल उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, बल्कि सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की लड़ाई में भी एक नई ऊर्जा आई। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय और समानता के अपने मिशन को और मजबूती से आगे बढ़ाया। ये घटना भारतीय इतिहास में सामाजिक सुधारों और क्रांतियों का एक अहम अध्याय बन गई। अशोकविजयादशमी दिन ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी 14 अक्टूबर को अशोकविजयादशमी आता है, वो बात अलग है। जिस दिन नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐतिहासिक कार्य किया, उस दिन 14 अक्टूबर को अशोकविजयादशमी था। ये बात ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को जिस दिन अशोक विजयादशमी था, उसी दिन बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका संदर्भ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 18 भाग 3 पृष्ठ क्रम 482 486 पर स्पष्ट है। ये लिखा है, बौद्ध धर्म अपनाने का दिन और स्थान मैंने निश्चित किया है। आने वाले 10वें दशहरा को अर्थात 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में मैं धर्मांतर करने वाला हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अशोकविजयादशमी दिन ही क्यों निर्धारित किया? उसके पीछे उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि अशोकविजयादशमी दिन इसलिए महत्वपूर्ण कि अशोकविजयादशमी यह महान बौद्ध सम्राट राजा अशोक के विजय के दिन के तौर पर मनाया जाता है। पृष्ठ क्रम 482 बाबा साहेब ने कहा था, अब और एक प्रमाण ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दीक्षा समारोह की जिम्मेदारी भारतीय बौद्धजन समिति नागपुर शाखा के वामनराव गोडबोले जी पर थी। वह समिति के सेक्रेटरी थे, इसलिए उन्होंने 21 सितंबर 1956 को एक पत्रक प्रसिद्ध किया था। वो उन्होंने देश विदेश के लोगों को भेजा था, जिसमें ये लिखा हुआ है, Revered Dr. Baba Saheb Ambedkar, the founder and president of Buddhist Society of India, the Bhattaya Bodha Janata Samiti shall embrace Buddhism at the ceremony to be held at Nagapur at 8 a.m. on the Vijayadashami Day, Sunday the 14th of October 1956. Bhikkhu Chandramani Mahathir of Burma, now in India, shall perform the ceremony. प्रबुद्ध भारत के अंक में भी विजयादशमी के दिन का खास जिक्र है। कार्यक्रम पत्रिका पर भी अशोकविजयादशमी का जिक्र है, इसलिए अशोकविजयादशमी ही महत्वपूर्ण है। आज ही वह ऐतिहासिक दिन है। इस पावन दिन पर टुडे न्यूज बाल गौरव चैनल की ओर से धम्मचक्र धम्म प्रवर्तन दिन की सभी बहुजनों को हार्दिक बधाई।